If the mirror image of the point P349 in the line this is alpha comma beta comma gamma, then 14 into alpha plus beta plus gamma is, तो एक पॉइंट है और उसका इमेज एक लाइन के अबाउट क्या है वो दिया है अल्फा बीटा कॉमा गैमा। तो डायग्राम हम कुछ तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट है P349 और इसका इमेज इस लाइन के अबाउट। इमेज का मीनिंग होता है कि P पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इस लाइन के और इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा जो है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गैमा। इसको कुछ नेम दे सकते हैं, जैसे ये पॉइंट को हम क्यू बोल सकते हैं। अब P और Q का जो मिड पॉइंट होगा वो एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई करेगा। मिड पॉइंट को हम M से डिनोट कर सकते हैं और ये दोनों इक्वल होंगे, PM इज इक्वल टू MQ, क्योंकि तो इमेज है, P का इमेज Q है तो इमेज का जैसे प्रॉपर्टी होता है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों इक्वल होंगे। अब M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? M एक तरह से तो क्या है, P का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो M के कोऑर्डिनेट्स भी हम पता कर सकते हैं, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम पता करते हैं उस तरह से। और उसके बाद मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके अल्फा बीटा गैमा का भी वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो पहले तो हम ये M जो है वो मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके बाद Q आ जाएगा वहां से। तो इसके लिए हम ये करते हैं, ये लाइन पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम करते हैं, क्योंकि लाइन का इक्वेशन दिया है तो ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू इसको इज इक्वल टू हम कुछ कांस्टेंट के या लैम्बडा मान सकते हैं। और इस लैम्बडा के टर्म्स में इन जनरल एक पॉइंट लिख सकते हैं इस लाइन का, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 लैम्बडा प्लस 1, तो 3 लैम्बडा प्लस 1। इसी तरह से y होगा 2 लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा माइनस 1, और z यहाँ से होगा लैम्बडा प्लस 2। तो ये जो है वो लैम्बडा के टर्म्स में एक जनरल पॉइंट है इस लाइन पे। इसका मीनिंग है कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे लैम्बडा के तो अलग अलग पॉइंट्स आएंगे इस लाइन के। लेकिन इसका स्पेशलिटी क्या है एम पॉइंट का, कि पी एम जो वो परपेंडिकुलर है एल लाइन से। तो ये अगर कंडीशन हम यूज करेंगे तो ये लैम्बडा भी हमें मिल जाएगा। तो परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन क्या होता है कि डायरेक्शन रेशियोज जो है वो उनका मल्टीप्लीकेशन 0 होता है। इसका मीनिंग है कि पीएम के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे पीएम के, वो हम आसानी से लिख सकते हैं इस तरह से। पीएम के डायरेक्शन रेशियोज के लिए हम पी का और एम का कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, इस तरह से। तो हम ये कर सकते हैं, जैसे 3 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 लैम्बडा माइनस 2। इसी तरह से y में हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 5। और लैम्बडा प्लस, ओके, यहाँ पे लैम्बडा प्लस 2 है ये, तो लैम्बडा प्लस 2 माइनस 9, तो ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस 7। तो ये क्या है, पीएम के डायरेक्शन रेशियोज है ये। तो यहाँ पे से लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम। अब डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के क्या है, इस लाइन के तो हम डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं आसानी से 3:1। तो ये 3:1 और इस पीएम के जो ये 3 है इनका मल्टीप्लीकेशन का एडिशन 0 होता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन अगर हम यूज करेंगे, जैसे 3 इंटू 3 लैम्बडा माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 5 प्लस 1 इंटू लैम्बडा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अगर ये परपेंडिकुलर है तो इससे हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा का एक वैल्यू मिलेगा, मतलब उस लैम्बडा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब हमें फिर m का कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ से लैम्बडा जो है वो उसका कोएफिशिएंट आएगा ये 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 14 लैम्बडा प्लस यहाँ पे है माइनस 6, ये है माइनस 10 और ये है माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से आएगा 23/14। तो लैम्बडा का ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे जो इस लाइन पे लाई करता है। तो यहाँ पे हम बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करके देखेंगे। 3 लैम्बडा प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 लैम्बडा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 69/14, प्लस 1 को लिख देंगे प्लस 14/14। 2 लैम्बडा माइनस 1 को लिखेंगे, 2 लैम्बडा का मीनिंग 46/14, 46/14 माइनस 1 को माइनस 14/14 लिखते हैं, और प्लस लैम्बडा प्लस 2 को लिख सकते हैं 23/14 प्लस, सॉरी कॉमा है,
23/14 प्लस 2, 2 को हम लिख सकते हैं 28/14। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एम पॉइंट, मिड पॉइंट के। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एम जो पॉइंट है वो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो होगा 83/14। वाई कोऑर्डिनेट जो आएगा 46 माइनस 14 जब करेंगे तो आएगा 32/14 और ये होगा 23 प्लस 28, यहाँ पे आंसर आएगा 51/14। ओके, अब हमें ये पता है कि m जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो वो हम यूज करेंगे और अल्फा बीटा गैमा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे p और q का मिड पॉइंट अगर m है तो उनका x कोऑर्डिनेट जो होगा, मतलब ये जो 83/14 है वो क्या होगा 3 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। मिड पॉइंट हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे 3 प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 83/14। इसको सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे आसानी से 2 से डिवीजन हो जाएगा। तो फिर हम अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं 83/7 माइनस 3। तो -3 को हम यहाँ पे ही ऐसे लिख देंगे एलसीएम करके 21/7 और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 62/7। बीटा प्लस 4/2 या फिर 4 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट एम का जो है 32/14। इसमें भी डिवीजन 2 से जाएगा, तो बीटा वैल्यू जो आएगा, बीटा वैल्यू होगा 32/7 माइनस 4। -4 को हम 28/7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4/7। और गैमा का हम लिख सकते हैं गैमा प्लस 9/2, गैमा प्लस 9/2 इज इक्वल टू 51/14। तो इसमें भी सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे ये 7 होगा, तो गैमा का वैल्यू यहाँ से आएगा 51/7 माइनस 9 को हम एलसीएम लेके लिख देंगे 63/7, तो गैमा का वैल्यू फाइनल आ 51 माइनस 63 माइनस 12/7। तो अल्फा बीटा और गैमा तीनों का वैल्यू पता चलने के बाद बस फाइनली हमें जो पूछा था वो कैलकुलेट करेंगे। 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो सबका डिनोमिनेटर तो 7 यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, तो अल्फा बीटा गैमा में ऊपर हो जाएगा 62 प्लस 4 माइनस 12। तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो आएगा, यहाँ पे 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 2 होगा यहाँ पे, 62 प्लस 4 होगा 66, 66 माइनस 12 होगा 54 और 54 इंटू 2 होगा 108। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का 108, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।